एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिसमें एक की उम्र 10 साल थी और दूसरे की उम्र 6 साल। वे दोनों ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते गांव के बाहर एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं और धोखे से बड़ा लड़का कुएं में गिर जाता है। यह देख छोटा लड़का बहुत परेशान हो जाता है और वो मदद के लिए आसपास आवाज़ देता है, लेकिन सुनसान इलाका होने की वजह से उसकी मदद करने कोई नहीं आता। वह दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक बाल्टी दिखती है जो एक रस्सी से बंधी होती है। वह लड़का उस बाल्टी को कुएं में डाल देता है और फिर अपने दोस्त को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े लड़के का वजन ज़्यादा होने की वजह से उसे खींचना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। वह पूरी जान लगाकर बिना हार माने खींचता रहता है और अंततः उसे निकाल लेता है बाहर। फिर वे दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन वह यह सोचकर दुखी भी होते हैं कि अगर वापस जाके ये बताएंगे तो सब चिल्लाएंगे। लेकिन जब वे वापस गांव जाके सबको ये बताते हैं तो उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सब यह बोलकर हंसने लगते हैं कि जिस लड़के से एक पानी से भरी बाल्टी नहीं उठ, वो अपने से ज़्यादा वजन के लड़के को खींच लेगा क्या। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जो उस गांव का मुखिया होता है, वो उन दोनों की बात मान लेता है। यह देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि ये हो सकता है। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के को खींच लिया होगा, क्योंकि इसे वहाँ कोई बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो समझे दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? पहली सीख तो ये कि खुद से ये बोलना छोड़ो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तुमने पहले ही अपनी लिमिटेशन सेट कर ली है कि ये मैं नहीं कर सकता। कोई काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। एक बार जान तो लगाओ, फिर देखो अगर ना हो तो मुझसे कहना। दूसरी सीख ये कि दूसरों की फालतू बातों में मत पड़ो। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। अगर हर एक की बात तुम्हारे लिए मैटर करेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी फिर। इसलिए बस अपनी सोच के बारे में क्लियर रहो कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। अगर मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। फिर अगर 10 लोग खड़े हो जाएं कि तुम्हारे बस का नहीं, उनकी बातें इग्नोर कर दो। उनकी बातें तब मैटर करेंगी जब तुम खुद ही अपने थॉट्स के बारे में कंफ्यूज होगे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो किसी ने कह दिया तुम नहीं कर सकते हो तो तुमने वो मान लिया, किसी ने कह दिया कि तुम कर सकते हो तो तुम करने लग गए। तीसरा लेसन कि अपने आप को किसी से कम मत आको। कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दो। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, तो अपनी यूनिकनेस को ढूंढो। तुम्हें क्या क्वालिटीज़ हैं जो तुम क्या बेटर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स कि वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब ऐसे समझो कि शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन अगर वो खुद का कंपैरिजन एक मछली से करे कि ये तैर लेती है मैं क्यों नहीं तैर पाता, तो वो ज़िंदगी भर दुखी रहेगा और यही सोचेगा कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ ही नहीं है। इसलिए अपनी यूनिकनेस पे काम करो विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स। और लास्ट लेसन ये कि निगेटिव पीपल से बिल्कुल दूर रहो। हमारे आसपास चारों तरफ निगेटिव पीपल की भरमार है, तो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो। अगर वो तुम्हें ख़राब फील कराते हैं तो उन्हें इग्नोर कर दो।